हाय डियर स्टूडेंट, मैं नागेंद्र सर आरबीएस स्टडीज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, क्लास 12 के प्रकाश वाले चैप्टर में 2 लेक्चर हो गया था। दूसरे लेक्चर प्रकाश के प्रवर्तन तक हो गया था। पहले में प्रकाश के प्रवर्तन तक और दूसरे में उत्तल और अवतल दर्पण की परिभाषा हो गई थी। ठीक है ना, उत्तल और अवतल दर्पण की परिभाषा तक हो गया था। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो नंबर 1 है गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, मतलब इससे संबंधित कुछ अनेक परिभाषाएं हैं। नंबर 1 देखिए दिया है दर्पण का ध्रुव। नंबर 1 दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। ठीक है, अब दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? कोई भी गोली दर्पण, ठीक है, किसी भी गोली दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कह देंगे? दर्पण का ध्रुव। गोली दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। जैसे हमें ले लिए एक अवतल दर्पण, ठीक है, जैसे ये है एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के ऊपरी भाग पे कलई कर देंगे, मान लीजिए M1 M2, ये हमारा है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, इस अवतल दर्पण है, ये कलई किया गया भाग है और इधर वाला प्रवर्तक भाग। इस अवतल दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के, देखिए यहां से यहां तक, इधर वाला भाग क्या है? परावर्तक पृष्ठ, प्रवर्तक पृष्ठ। ठीक है, इधर क्या है? कलई किया गया भाग, कलई किया गया भाग। ठीक है, तो इसमें देखिए उनकी परिभाषा है दर्पण का ध्रुव। ठीक है, कोई भी दर्पण चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, ठीक है, किसी भी गोली दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। जैसे देखिए इधर कलई किया गया तो इधर वाला भाग क्या हो जाएगा? हमारा ये प्रवर्तक हो जाएगा। तो प्रवर्तक पृष्ठ देखिए यहां से यहां तक है, तो यहां से यहां तक जो इसका मध्य बिंदु होगा, मान लीजिए यहाँ पे आधी दूरी ये हो गई, आधी ये होगी। ठीक है, तो मध्य बिंदु क्या है? इन दोनों दूरियों को बराबर भागों में बांट देगा। तो जहां मध्य बिंदु इसका मिलेगा, मान लीजिए मध्य बिंदु P, तो यही प्रवर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, ये मान लीजिए मध्य बिंदु को हमने P से व्यक्त कर दिया, तो यही P क्या हो जाएगा? दर्पण का ध्रुव। कहने मतलब किसी गोली दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को यूं क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। ठीक है, तो दर्पण का ध्रुव, इसकी परिभाषा हो गई किसी भी गोली दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। चलिए इसकी परिभाषा देखिए। लिखेंगे गोली दर्पण के परावर्तक, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को गोली दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, किसी भी गोली दर्पण का मतलब उससे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों आ जाएगा। ठीक है ना, गोली दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। ठीक है, जिसको P से व्यक्त करते हैं, कहने का मतलब जिसको किससे दिखाते हैं? कैपिटल P से, जिसको कैपिटल P से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण हमने बना लिया है, यह अवतल दर्पण बन गया, तो इधर वाला पृष्ठ इसका प्रवर्तक हो जाएगा, मान लीजिए M1 M2। तो प्रवर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु, मान लीजिए मध्य बिंदु यहाँ पे P है, तो यही हो जाएगा दर्पण का ध्रुव। यही मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? दर्पण का ध्रुव। तो P को हम क्या कह देंगे? दर्पण का ध्रुव। मान लीजिए एक अवतल दर्पण है,
देखिए अवतल दर्पण के दबे भाग पे कलई कर देंगे तो इसका उभरा भाग परावर्तक हो जाएगा। मान लीजिए M1 M2, इसके उभरे भाग परावर्तक हो जाएगा तो उभरा भाग परावर्तक मान लीजिए यहाँ पे मध्य बिंदु है तो यह हो जाएगा दर्पण का ध्रुव। ठीक है, और इधर क्या है, कलई किया गया भाग। ठीक है, इधर वाला क्या है, कलई वाला भाग, कलई वाला भाग, और इधर वाला है प्रवर्तक पृष्ठ, प्रवर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो प्रवर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। यहीं पे होगा दर्पण का ध्रुव। ठीक है, और यहाँ पे होगा यह दर्पण का ध्रुव, यह होगा दर्पण का ध्रुव। ठीक है, तो इस प्रकार परिभाषित हो गया दर्पण का ध्रुव। गोली दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कह देंगे, दर्पण का ध्रुव। ठीक है, ये पहला हो गया। अब देखिए दूसरा, अब देखिए दूसरा हमारा आएगा वक्रता केंद्र। दूसरा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है, इसमें देखिए वक्रता केंद्र में क्या होगा, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के भाग के केंद्र को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक है, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को ही हम क्या कर देंगे, वक्रता केंद्र। जैसे मान लीजिए यह कांच का, कांच भी शीशा, शीशे का मान लीजिए गोला है तो इसका कहीं पे केंद्र होगा, मान लीजिए यहाँ पे केंद्र है। ठीक है, इसको हम सी से व्यक्त करते हैं, यहाँ से काट के हमने निकाल लिया। ठीक है, यहाँ से इतना निकल गया। अब निकालने के बाद ये देखिए निकला है तो इसके ऊपरी भाग पे यदि कलई हम कर देंगे, ऐसे ऐसे कलई कर दी तो इसका यह दबा भाग परिवर्तक हो गया। तो यह जहां से निकला तो इसका केंद्र होगा ना, कांच के जो गोला है इसका कोई केंद्र होगा। तो यह गोली दर्पण जिस कांच के गोले से निकाला गया है उसी कांच के गोले को, इसी को क्या कह देंगे हम, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है, मतलब गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले से काट के निकाला गया है उस खोखले गोले के केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। जैसे इसको हम बाहर निकालेंगे तो यही हमारा फिगर निकलेगा। मान लीजिए निकल गया। ठीक है, तो इसके उभरे भाग पे ऐसे कलई किया गया है तो दबा भाग परावर्तक हो गया। तो ये कहाँ से निकाला गया, कांच के गोले से। जब कांच का ये गोला है तो इसका कहीं न कहीं केंद्र जरूर होगा, और गोला कैसा है, खोखला है। ठीक है, तो कांच के खोखले गोले से काट के निकाला गया गोली दर्पण। ठीक है, तो इसी गोले से निकाला गया तो इसका केंद्र होगा, जो केंद्र होगा ये क्या कहलाएगा, हमारा वक्रता केंद्र। इसको परिभाषित कर सकते हैं कि गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले से काट के निकाला गया है उसी गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। आइए परिभाषा देखिए, वक्रता केंद्र। गोली दर्पण गोली दर्पण कांच के खोखले गोले से, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले से काट कर निकाला गया भाग है। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले से काट के निकाला गया भाग है तो कांच के खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता
केंद्र कहते हैं। ठीक है, मतलब कांच के जिस खोखले गोले से काट के गोली दर्पण निकाला गया है, वही कांच के खोखले गोले का केंद्र क्या कहलाएगा? हमारा वक्रता केंद्र। उसमें यह फिगर हो जाएगा, मान लीजिए यह वक्रता केंद्र कहता है जिसे कैपिटल सी से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, जिसे कैपिटल सी से व्यक्त करते हैं। मान लीजिए कांच का खोखला गोला है, ये इसका केंद्र सी है, यहाँ से कोई पार्ट निकाला गया है, ये गोली दर्पण निकल गया, ये निकला हुआ गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग ही है। इस खोखले गोले के भाग को ही क्या कह देंगे हम? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले से काट के निकाला गया, उसी खोखले गोले के केंद्र को हम क्या कह देंगे? वक्रता केंद्र। ठीक है, ये वक्रता केंद्र, कांच का ये दर्पण निकाला गया तो इसका ध्रुव भी कहीं होगा। ये दर्पण प्रवर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कह देते हैं? दर्पण का ध्रुव। ठीक है, ये देखिए हो गया क्या? वक्रता केंद्र। अब आगे आइए, हेडिंग 3, तीसरा नंबर हमारा है वक्रता त्रिज्या। तीसरी नंबर है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या देखिए, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले से काट के निकाला गया है, खोखले गोले के केंद्र और काटे गए गोली दर्पण के ध्रुव P के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। या यह कह सकते हैं कांच के खोखले गोले से काट के निकाला गया गोली दर्पण, ठीक है, या कांच के खोखले गोले की त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। जैसे देखिए ये कांच का खोखला गोला है, ठीक है, ये इसका वक्रता केंद्र सी है। मान लीजिए दर्पण को हमने काट के यहां से निकाला, ये कट के निकल गया, यहां से मान लीजिए कट गया, ये वाला अलग हो गया। ये देखिए ये हमने दर्पण निकाल लिया, गोली दर्पण। जब इसके उभरे हुए भाग पे कलई कर देंगे तो हमारा अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण होगा तो इसका कहीं पे इसका ध्रुव होगा। मान लीजिए गोली दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कह देंगे? दर्पण का ध्रुव। तो इस ध्रुव को जब हम P से मिला देंगे तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को हम क्या कह देंगे? वक्रता त्रिज्या। क्या कह देंगे? वक्रता त्रिज्या। मतलब कांच के खोखले गोले का केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। कोई कांच का खोखला गोला है, उसके वक्रता केंद्र C और जो कांच के निकाला गया गोली दर्पण है उसके ध्रुव P के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। या यह भी कह सकते हैं कांच के खोखले गोले के केंद्र की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, कांच का खोखला गोला जो है उसकी ही त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। आइए इसकी परिभाषा देखिए, वक्रता त्रिज्या। देखिए वक्रता त्रिज्या क्या है? कांच के खोखले गोले के केंद्र C और उनसे काटा गया गोली दर्पण के ध्रुव P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, कांच के खोखले गोले के केंद्र C और उनसे
काटा गया गोली दर्पण के ध्रुव P के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, कांच के खोखले गोले के केंद्र C और उनसे काटा गया गोली दर्पण ध्रुव P के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। या यह भी कह सकते हैं कांच के खोखले गोले के केंद्र की त्रिज्या को ही क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। या यह भी कह सकते हैं कांच के खोखले गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या यह भी कह सकते हैं कांच के खोखले गोले की त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। मान लीजिए कांच का खोखला गोला है, इसका केंद्र होगा, ठीक है, और इसके मान लीजिए काट के निकालेंगे तो यही एक पृष्ठ निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या होगी गोले की, इसी त्रिज्या को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या मान लीजिए सी हो गया, कांच को ये काट के निकाला जाएगा यहाँ से, तो मान लीजिए कलर कर देंगे तो अवतल दर्पण होगा, और अवतल दर्पण का मान लीजिए पी हो गया ध्रुव, तो ये ध्रुव और सी के बीच की दूरी को हम क्या कर सकते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसकी परिभाषा यह भी दे सकते हैं कि गोली दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के बिंदु P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या की परिभाषा दे सकते हैं किसी गोली दर्पण के वक्रता केंद्र C और P के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। वक्रता त्रिज्या को किससे व्यक्त करते हैं? वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। वक्रता त्रिज्या किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल R से। तो यह क्या होगी हमारी वक्रता त्रिज्या। गोली दर्पण के कोई कांच का खोखला गोला है, कांच के खोखले गोले की त्रिज्या को हम कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या, या गोली दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ बिंदु P मतलब गोली दर्पण के ध्रुव P और C के बीच की दूरी को अभी क्या कह सकते हैं? वक्रता त्रिज्या। अब आइए इसके आगे, 3 तक हो गया, चौथा आपका आएगा वक्रता त्रिज्या तक हो गया। अब 4 में देखिए आया मुख्य H, मुख्य H, ठीक है। मुख्य H किसी कहते हैं? किसी भी गोली दर्पण कह दिया जाए तो इसका मतलब अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों हो गया। किसी गोली दर्पण के, ठीक है, मुख्य H के समांतर आने वाली किरणें, ठीक है, किसी गोली दर्पण के मुख्य H के समांतर आने वाली किरणें प्रवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होके जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उस बिंदु को क्या कहते हैं? नहीं सॉरी, मुख्य H किसे कहते हैं? गोली दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ बिंदु P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य H, ठीक है। मान लीजिए ये कोई गोला है कांच का, ठीक है, यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र C होगा, यहाँ से एक पार्ट हम ऐसे काट के निकाल लेंगे, निकल गया। ये निकला हुआ भाग मान लीजिए हमारा यह निकला है अवतल दर्पण, ठीक है। तो वक्रता केंद्र C और देखिए P को मिलाने वाली रेखा की हम क्या कहते हैं? मुख्य H। कहने का मतलब गोली दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा की हम क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य H। आइए परिभाषा देखिए, गोली दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को मुख्य
अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब कोई भी गोली दर्पण के ध्रुवीय वक्रता केंद्र सी से मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष। मान लीजिए जैसे हमने अवतल दर्पण बना लिया, अवतल दर्पण का ऐसे यदि इसको फिगर को बनाएं, पूरा करें, कहीं कहीं इसका क्या होगा, सी होगा, और प्रत्येक पृष्ठ के मध्य बिंदु पी। तो पी और सी को ये मिलाने वाली रेखा ये क्या कहलाती है, हमारा यह मुख्य अक्ष। कहने मतलब किसी गोली दर्पण के ध्रुव P और C को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, यह हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इसी तरह उत्तल भी दर्पण में हो जाएगा, ध्रुव P और C को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, हमारा मुख्य अक्ष। गोली दर्पण का मतलब क्या हो गया, दोनों दर्पण के लिए बात की जा रही है, अवतल उत्तल, ठीक है। दोनों दर्पण में यदि दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से मिलाते हुए कोई रेखा खींच देंगे तो ही रेखा हमारी क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष, ठीक है। अब आइए पॉइंट 5, पांचवा देखिए हमारा क्या है, अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब कहिए या गोली दर्पण का अभिलंब कहिए, बात एक ही, ठीक है। गोली दर्पण का अभिलंब कहिए या अभिलंब कहिए, गोली दर्पण से संबंधित सब परिभाषाएं हैं, ठीक है। देखिए गोली दर्पण का अभिलंब किसे कहते हैं या केवल अभिलंब कहिए, बात एक ही है। देखिए कोई भी गोली दर्पण, जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया अवतल गोली दर्पण, अवतल गोली दर्पण, अवतल गोली दर्पण मान लीजिए M1 M2 है और यह P है ध्रुव, और मान लीजिए यहाँ पे इसका C है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अब हमको परिभाषित किसको करना, अभिलंब, ठीक है। देखिए गोली दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इधर कलई किया गया भाग है, इधर वाला क्या प्रवर्तक पृष्ठ, ठीक है। ये वाला प्रवर्तक पृष्ठ या कलई किया हुआ भाग। गोली दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ जैसे हम समझा रहे हैं किसको लेके, अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण को लेके समझिए, गोली दर्पण का इधर कलई किया गया भाग है, इधर वाला प्रवर्तक पृष्ठ। गोली दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के किसी भी बिंदु को, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अनेक छोटे छोटे प्रवर्तक पृष्ठ होंगे, अनेक बिंदुओं से मिलकर बना होगा। गोली दर्पण प्रवर्तक पृष्ठ के किसी भी बिंदु को, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अनेक छोटे छोटे या ऐसे बिंदुओं से मिलकर बना होगा, ठीक है। गोली दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के किसी भी बिंदु को यदि हम वक्रता केंद्र C से मिला दिए, किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र C से मिला दिए, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अभिलंब, अभिलंब, यही हो जाएगा अभिलंब, गोली दर्पण का अभिलंब। मतलब गोली दर्पण में ये देखिए अवतल दर्पण हमने लिया, अवतल दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के किसी भी बिंदु को यदि हम वक्रता केंद्र C से मिला देंगे तो यही मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, दर्पण का अभिलंब, या कह सकते हैं अभिलंब, ठीक है ना। अब इसकी परिभाषा कैसे देंगे, हम गोली दर्पण लिख देंगे तो गोली दर्पण का मतलब हो गया अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दोनों दर्पण। किसी गोली दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ, किसी गोली दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के किसी भी बिंदु को यदि हम वक्रता केंद्र C से मिला देंगे, ठीक है ना, तो मिलाने से जो रेखा ये खींची जाएगी वही क्या कहलाएगी, हमारी दर्पण का अभिलंब। आइए देखिए दर्पण का अभिलंब। देखिए गोली दर्पण के, गोली दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के किसी भी बिंदु को C से मिलाने पर जो रेखा बनती है उसे
दर्पण का अभिलंब कहते हैं। उसे क्या कह देंगे? दर्पण का अभिलंब। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे हमने बना दिया, ये इसका मुख्य अक्ष है, यहाँ मान लीजिए C है, यहाँ P है, ये हम कलई कर दिए। तो इसके प्रवर्तक पृष्ठ ना यहाँ से मान लीजिए M1 M2, M1 से M2 के हैं प्रवर्तक पृष्ठ के अनेक बिंदु होंगे, किसी बिंदु को वक्रता केंद्र C से मिला देंगे। ठीक है, तो ये मिलाने से जो रेखा ये यहाँ से यहाँ तक ये जो रेखा बनी, यही क्या कहलाएगी? हमारा अभिलंब। किस पे अभिलंब? दर्पण पे। ये किस दर्पण पे है? अवतल दर्पण पे, अवतल दर्पण पे। ठीक है ना, इसी तरह उत्तल दर्पण पे हो जाएगा। यहाँ लिखा गया गोली दर्पण। गोली दर्पण का मतलब इसमें दोनों आ जाएंगे, अवतल व उत्तल, इसमें दोनों दर्पण की बात की गई। गोली दर्पण लिख गया तो इसका मतलब क्या हुआ? अवतल और उत्तल दोनों। ठीक है, तो देखिए अभिलंब क्या होगा? किसी गोली दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के किसी भी बिंदु को यदि हम वक्रता केंद्र C से मिला देंगे, मिलाने से जो रेखा बनेगी उसी रेखा को क्या कर देंगे? दर्पण का अभिलंब। ठीक है, आगे आइए, 5 तक हो गया। अब देखिए छठवां क्या है? द्वारक। द्वारक, किसके द्वारक की बात की जा रही है? गोली दर्पण का द्वारक। गोली दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? देखिए बहुत आसान परिभाषा, गोली दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? किसी भी गोली दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदुओं को मिलाने से, ठीक है, मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है इसे क्या कहते हैं? द्वारक। जैसे मान लीजिए ये अवतल दर्पण, यहाँ तक अवतल दर्पण M1 M2, पर इधर वाला देखिए कलई किया गया भाग, कलई किया गया भाग। ठीक है, और इधर वाला क्या है? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, यह इसका मान लीजिए यह है ध्रुव, यह C है। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। ठीक है, देखिए इसको क्या हम कैसे परिभाषित करते हैं? द्वारक। किसका द्वारक? दर्पण का द्वारक। किसी भी गोली दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के, देखिए यहाँ से यहाँ तक प्रवर्तक पृष्ठ होगा, दोनों प्रवर्तक पृष्ठ के दोनों सिरों को मिला देंगे, मतलब यहाँ से यहाँ इस सिरे को मिला देंगे। किसी गोली दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने से, ये मध्य बिंदु एक यहाँ है, एक यहाँ, गोली दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक प्रवर्तक पृष्ठ यह रहेगा अनेक छोटे छोटे बिंदुओं से। ठीक है, तो किसी गोली दर्पण में हमने कौन सा लिया है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण प्रवर्तक पृष्ठ के एक सिरे को, एक सिरा मान लीजिए है, दूसरा सिरा है, एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाने से ये जो रेखा ये तैयार होगी, यही हमारा क्या कहलाएगी? दर्पण का द्वारक। ठीक है, गोली दर्पण में अवतल दर्पण लेके हमने समझाया कि प्रवर्तक पृष्ठ के दोनों सिरों को मिलाने से, ठीक है, बनी हुई लाइन या बनी हुई रेखा को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक। आइए इसकी परिभाषा देखिए। दर्पण का द्वारक, गोली दर्पण के परावर्तक गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के दोनों सिरों को मिलाने से जो रेखा बनती है उसी रेखा को दर्पण का
द्वारक कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमने बनाया, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमने मिला लिया, मान लीजिए कांच का हमारा गोला, ठीक है, ये कांच का गोला हो गया, तो यहाँ से हमने इसको काट के निकाला, निकल गया इतना, तो यहाँ पे ही कहीं इसका केंद्र होगा सी, और इसको आगे तक बढ़ाएंगे तो हमारा हो जाएगा मुख्य एच, मुख्य एच हो गया, और ये सी हो गया, यह क्या हो गया, इसको उभरे भाग पे कलाई कर देंगे, मान लीजिए M1 और M2, यह हो जाएगा ध्रुव, ध्रुव को P से व्यक्त कर दिए, तो कोई गोली दर्पण मान लीजिए अवतल दर्पण है, कौन सा है, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के दोनों सिरों को, मान लीजिए यहाँ पहला सिरा है दूसरा सिरा, ये मिला देंगे, तो ये हमारी ये जो प्राप्त होगा यही क्या कहलाएगा, द्वारक, दर्पण का क्या हो जाएगा, यह द्वारक, मतलब गोली दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के दोनों सिरों को मिलाने से, दोनों सिरों से जो रेखा बनती है उसी क्या कर देंगे, दर्पण का द्वारक। ठीक है, अब आगे चलिए 7वां, सातवां देखिए हमारा क्या है, फोकस अथवा मुख्य फोकस, सातवां मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस क्या होता है, देखिए गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को क्या कहेंगे, दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह अवतल दर्पण है, ऐसे अवतल दर्पण मान लीजिए बना दिए M1 M2, यह इसका क्या है, मान लीजिए ध्रुव है, और मान लीजिए C है, यह क्या है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के यहाँ से कोई प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, तो यहाँ मान लीजिए बिंदु B पर टकरा रही है, टकराने के बाद इसका परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन हो गया, तो ये जहाँ पे मिलती है मुख्य अक्ष पे, जहाँ से होकर जाते हैं इसी बिंदु को क्या कर देंगे, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। ठीक है, कहने मतलब गोली दर्पण में अवतल दर्पण ले लिए, ठीक है, गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को क्या कर देंगे, दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु। आइए इसकी परिभाषा देखिए, लिखेंगे गोली दर्पण में, गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती या जाती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं, मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस बिंदु। जैसे गोली दर्पण, अवतल उत्तल दर्पण दोनों हो गए, जैसे हमने अवतल दर्पण लिया,
यह मान लीजिए इसका क्या मुख्य ध्रुव P है, ये C है, यह मुख्य H है। यहाँ कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, मान लीजिए M1 M2, प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, प्रवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाएगी, मान लीजिए यहाँ से होकर जा रही है F, यही क्या हो जाएगा हमारा मुख्य फोकस, मुख्य फोकस जहाँ तक F से होकर जाती है, ठीक है। लेकिन देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है, मान लीजिए हमारा है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण मान लीजिए यह है P और यह C, ठीक है। तो कोई प्रकाश किरण ऐसे आएगी, ठीक है, प्रकाश किरण आएगी तो प्रवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, मतलब जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी, यहाँ जाती हुई प्रतीत होती है, इसी बिंदु को क्या कर देंगे हम, इसी बिंदु को प्रथम मुख्य फोकस बिंदु, मुख्य फोकस कहेंगे, ठीक है। उत्तल दर्पण में देखिए हमको जाती प्रतीत होगी, लेकिन अवतल दर्पण में एकदम स्पष्ट जाएगी F से, ठीक है ना। उत्तल दर्पण में डॉट डॉट लाइन से दिखा देंगे फोकस F को, और अवतल दर्पण में एकदम स्पष्ट दिखाई हमको देगी, ठीक है। तो कहने मतलब गोली दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को क्या कर देंगे दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु, ठीक है। 7 पॉइंट हो गया। अब 8वां देखिए, दर्पण का ये हो गया, दर्पण का हमारा क्या हो गया मुख्य फोकस, दर्पण के मुख्य फोकस जिसको किससे व्यक्त करते हैं F से। दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु क्या होता है F, दर्पण का फोकस बिंदु हमारा की क्या होता है F, दर्पण के मुख्य फोकस बिंदु को किससे व्यक्त करते हैं F से, ठीक है। 7 पॉइंट तक हो गया। अब इसके बाद 8वां देखिए, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी। देखिए फोकस दूरी को ऐसे डिफाइन करेंगे, किसी गोली दर्पण के ध्रुव P, ठीक है, और F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं फोकस दूरी। मान लीजिए कोई गोली दर्पण है, गोली दर्पण या अवतल उत्तल दर्पण दो ही लेंगे, मान लीजिए हमने ले लिया है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो गया, मान लीजिए M1 M2, ठीक है। तो यह इसका ध्रुव हो गया, और मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा इसका C। यदि इसको हम ऐसे डॉट डॉट बढ़ाएंगे, यदि कहाँ से निकाला गया, किसी कांच के खोखले गोले से ही निकाला गया है, ठीक है। तो ध्रुव हो गया, यह क्या हो गया इसका मुख्य अक्ष, ठीक है। अब देखिए हमको क्या दिखाना, फोकस दूरी, ठीक है। तो फोकस दूरी किसी कहते हैं, गोली दर्पण के ध्रुव P और F, गोली दर्पण के ध्रुव P और F के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी। कहने मतलब गोली दर्पण के ध्रुव P और F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं फोकस दूरी। गोली दर्पण में अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। गोली दर्पण में ध्रुव P और F के बीच की दूरी को क्या कह देंगे फोकस दूरी, जिसको हम किससे व्यक्त करते हैं F से। और यही C और P के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। यह क्या आ जाएगा हमारा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम किससे व्यक्त करते हैं कैपिटल R से, ठीक है। अब देखिए इसकी परिभाषा देखिए, इसकी परिभाषा फोकस दूरी लिखेंगे, गोली दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, फोकस
दूरी कहते हैं। ठीक है, गोली दर्पण ध्रुव P और F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। फोकस दूरी हमेशा दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच में होती है। ठीक है, जैसे ये फिगर मान लीजिए M1 M2, यह P हो गया ध्रुव, यहाँ पे मान लीजिए वक्रता केंद्र C हो गया। ये फिगर को हम आगे तक बढ़ाएंगे तो इसी तरह कोई होगा फिगर। ठीक है, इसका मध्य बिंदु क्या होगा? F। जो F होगा C और P के ठीक क्या होगा? बीच में होगा। ठीक है, यह इसका क्या हो जाएगा? यह मुख्य अक्ष क्या होगा? मुख्य अक्ष। मतलब यह फोकस दूरी क्या होगा? किसी भी गोली दर्पण के P और F, मतलब P और F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी, जिसको F से व्यक्त करते हैं। यह फोकस दूरी C और P के हमेशा क्या होगा? बीच में होगा। कहने का मतलब फोकस दूरी F बराबर हमारा होगा R/2। R/2 का मतलब R हमारा क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या बटे 2। वक्रता त्रिज्या बटे 2 का मतलब वक्रता त्रिज्या का आधा। फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या के क्या होगी? आधे पे होगी। यदि हमको वक्रता त्रिज्या लेना हो तब क्या करेंगे? वक्रता त्रिज्या बराबर होगा 2 गुणे फोकस दूरी। 2 गुणे फोकस दूरी। ठीक है, अब इससे स्पष्ट हो गया कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुने पर स्थित होती है और फोकस या वक्रता त्रिज्या के क्या है? आधे पे स्थित होती है। ठीक है ना। अब देखिए 8वां हो गया फोकस दूरी। अब 9वें चलिए 9वां पॉइंट। पॉइंट 9वां देखिए हमारा यार फोकस तल। देखिए फोकस तल किससे कहते हैं? ठीक है, किसी भी गोली दर्पण के, ठीक है, F से होकर जाने वाली रेखा, F से होकर ऐसी रेखा जाए जो क्या? मुख्य अक्ष के लंबवत हो। ठीक है, जैसे यह मुख्य अक्ष है तो इससे जाने वाली रेखा क्या? इसके लंबवत हो। इसके लंबवत जब होके जाएगी तो ये हमारी क्या कहलाएगी? फोकस तल। जैसे देखिए हम इसको समझाते हैं दर्पण की सहायता। जैसे हमने यह अवतल दर्पण लिया, अवतल दर्पण M1 M2, यह इसका क्या हो गया? P, ध्रुव P, और इसका यहाँ पे होगा वक्रता केंद्र C और F। ठीक है, कोई रेखा ऐसी हो जो F से होके जाए लेकिन यह क्या है? मुख्य अक्ष के क्या हो? लंबवत हो। मतलब यदि ऐसी जाएगी तो मुख्य अक्ष समांतर हो जाएगी, ऐसी ना जाए। यह मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु F से होकर क्या जाए? ऐसे जाए लंबवत। मतलब यह मुख्य अक्ष के साथ 90 अंश का कोण बनाते हुए जाए। लंबवत का मतलब क्या हो गया? 90 अंश का कोण बनाते हुए जाए। तो यही जो तल ये बनेगा, इसी तल को हम क्या कह देंगे? फोकस तल। किसी भी गोली दर्पण में फोकस F से होकर जाने वाली रेखा जो कि मुख्य अक्ष के क्या हो? लंबवत हो, तो उसी रेखा को क्या कह देंगे हम? फोकस तल। ठीक है, कोई भी दर्पण हो, या गोली दर्पण हो या अवतल दर्पण। ठीक है, किसी भी गोली दर्पण के F से होकर जाने वाली रेखा जो क्या है? मुख्य अक्ष के लंबवत हो, तो इसी रेखा को क्या कह देंगे हम? दर्पण का फोकस तल। ठीक है, आई परिभाषा देखिए। गोली दर्पण के फोकस बिंदु F से होकर जाने वाली रेखा जो कि मुख्य अक्ष के
लंबवत हो, लंबवत हो तो उस रेखा को फोकस तल कहते हैं। उस रेखा को क्या कहते हैं? फोकस तल। मतलब गोली दर्पण के बिंदु F से होके जाए लेकिन मुख्य इसके समांतर रहे। देखिए अवतल दर्पण है, P है ध्रुव और यहाँ मान लीजिए C है F, तो यह मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष हो गया। देखिए यहाँ से कोई रेखा जाएगी लेकिन यह मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसे जाएगी, ठीक है। यह मुख्य अक्ष, तो यह मुख्य अक्ष के क्या है? लंबवत है। लंबवत में 90 अंश कोण बनाते हुए जा रही है, तो यह जो तल बनेगा इसी को क्या कह देंगे? फोकस तल। फोकस तल क्यों कहेंगे? क्योंकि ये फोकस बिंदु से होकर जा रही है और मुख्य अक्ष के क्या है? लंबवत, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? फोकस तल, ठीक है। अब देखिए इतना डिस्कस हो गया इसके बारे में। अब आगे जो डिस्कस होगा अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में, ठीक है। धन्यवाद।